वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को अंक किस तरह से दिए जाएंगे, इसका फॉर्मूला आ गया है। 12वीं के छात्रों को अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जो अंक दिए जाएंगे वो 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं के अंकों के लिए फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को अंक किस तरह से दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला अब सामने आ गया है। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर अब 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। हमारे साथ निपुण सहगल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, किस तरह से, किन विषयों के आधार पर ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा? देखिए विकास, अभी भी ये फॉर्मूला रखा जा रहा है कोर्ट के सामने और कोर्ट ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जो रखा जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट को, उसके आधार पर ये तय किया है सरकार ने कि 3 साल यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों सालों का औसत निकालकर 12वीं के बच्चों को अंक दिए जाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरह 12वीं के अंक कैसे दिए जाएंगे? 12वीं का ही तो परिणाम घोषित होना है। देखिए 12वीं में जो इस साल जो यूनिट परीक्षा हुई हो या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हो स्कूल में, तो उसके आधार पर जो स्कूल में जो भी बच्चे का परफॉर्मेंस रहा है उसका 40% अंक उसके आधार पर दिया जाएगा और 30% अंक दिया जाएगा 10वीं और 11वीं कक्षा में जो अंक मिले थे उसके आधार पर। तो सरकार का ये कहना है कि हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अचानक से किसी बच्चे को के साथ कोई उसके साथ पक्षपात करते हुए ज्यादा अंक न दे दिया जाए, उसको किसी बच्चे को कोई स्कूल ज्यादा फेवर करता है, ऐसी बातों को रूल आउट करने के लिए ये तरीका निकाला गया है कि 3 सालों के अंकों का औसत होगा, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ 12वीं में जो बच्चे ने किया है स्कूल उसका ज्यादा नंबर दिखा दे किसी बच्चे का, अगर उसको फेवर करना हो, कि हक में ज्यादा उसको अंक देने हो। तो इसको रूल आउट करने के लिए 3 साल का औसत निकाला गया, जिसमें 12वीं में जो भी यूनिट परीक्षा या प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल में हुई है या जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह जो बच्चे ने किए उससे 40% अंक दिए जाएंगे और 30% अंक दिए जाएंगे 10वीं और 11वीं कक्षा के आधार पर। इसके अलावा ये बताया गया है कि एक रिजल्ट कमेटी होगी जो एक ओवरलुक करेगी कि कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा है, और रिजल्ट कमेटी के बाद भी एक मॉडरेशन कमेटी होगी, वो भी निगरानी करेगी, यानी कि छात्रों को अंक देते वक्त पक्षपात न हो उसको सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। ये सरकार ने अभी तक बताया है। इस प्रक्रिया में समय कितना लगेगा या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है या क्या इस पर सभी पक्षों के विचार मांगे जाएंगे, ये अभी कार्रवाई चल रही है, ये स्पष्ट नहीं है विकास जी। निपुण, आपने बताया कि 30% 10वीं और 11वीं के अंक दिए जाएंगे और 40% 12वीं से दिए जाएंगे। आपने ये भी बताया कि 30% अंक 10वीं से दिए जाएंगे वो 3 मुख्य विषयों के होंगे। तो ये विषय का चुनाव कैसे होगा? अगर कॉमर्स का बच्चा है तो क्या उसके कॉमर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट लिए जाएंगे, या फिर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है जो 12वीं में है, बायोलॉजी का है या मैथ्स का है, तो उसको अंक किन विषयों के आधार पर दिए जाएंगे? विकास, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक पूरी स्पष्टता से, क्योंकि वो दस्तावेज हमारे सामने नहीं आया है, उसको पढ़ा जा रहा है, लेकिन अर्थ जो समझ में आ रहा है, क्योंकि 10वीं की जो परीक्षा होती है वो तो कॉमन होती है, उसमें कोई साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जैसा कुछ नहीं होता है। तो जो 5 मुख्य विषय 10वीं की परीक्षा में बच्चे के रहे हैं, उनमें से 3 जिसमें बेहतरीन अंक आए हों, वो कोई भी विषय हो सकते हैं, जो टॉप 3 विषय हैं किसी बच्चे के, उन 5 विषयों में से उनका औसत लिया जाएगा और उसके आधार पर उसको नंबर दिया जाएगा। तो भले ही बच्चा बायोलॉजी का हो या मैथ्स का हो या कॉमर्स का हो, लेकिन उसके जो 10वीं कक्षा में जो 3 टॉप विषय थे जिसमें उसने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे, उनका औसत देखा जाएगा। और 11वीं में जो 30% अंक 11वीं के रिजल्ट से लिए जाएंगे, उसमें भी कोई विषय की बाध्यता है या ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट रहा हो उससे 30% अंक लिए जाएंगे? उसके विषय को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 11वीं में बच्चा वही विषय पढ़ता है जिसपे उसको 12वीं की परीक्षा देनी होती है, तो निश्चित रूप से उसमें अभी वो देखना पड़ेगा कि 11वीं की परीक्षा को लेकर क्या कहा है, उसका अंक कैसे लिया जाएगा। लेकिन चूंकि विषय उसमें वही होते हैं जो 12वीं की परीक्षा में लिए जाने हैं, तो शायद उसे लेकर इतना ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं होगी। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभी तक, वो उसमें भी जो टॉप आपके विषय होंगे उसका ही औसत
शायद लिया जाएगा। जी प्रवीण, निपुण, एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि तमाम जो बच्चे थे वो ये भी चाहते थे कि जब 12वीं का रिजल्ट जो भी फार्मूला बने उसके आधार पर आए, उसके बाद भी उनके पास ये चुनाव का अधिकार हो कि वो दोबारा परीक्षा, फिर से परीक्षा एक बार देना ही चाहते हैं। क्या इस तरह की बात कोर्ट के सामने रखी गई है मंत्रालय की तरफ से? विकास, अभी तक ये बात नहीं निकल कर आई है। जब तक मैं इस कार्रवाई को सुन पा रहा था और ये फोन पर दर्शकों को जानकारी देने से पहले जहां तक मैं सुन पाया, अभी ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन निश्चित रूप से पिछले साल भी यही स्थितियां थी कोरोना के चलते, और रिजल्ट इसी तरह से घोषित हुए थे, आपको ध्यान होगा। तब सरकार ने ये फॉर्मूला रखा था कि बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बदलाव होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संकेत दिया था कि जो पिछले साल की नीति है आप उसी को लागू करने की कोशिश करें। तो शायद ये मौका मिलेगा बच्चों को, लेकिन अभी ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।